प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने की प्रेस वार्ता, कहा विवादित बयान देने वाले मनोज झा को नहीं करेंगे माफ। शनिवार को दरभंगा राज परिसर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी समाज को तोड़ने का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है और वह गलत है। कुछ दिन पहले भी उदयनिधि स्टालिन का भी इसी तरीके का विवादित बयान रहा है और देश में समाज को और सनातन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी घोर निंदा करनी सेना करती है। इस प्रेस वार्ता को करनी सेना के प्रदेश महासचिव सागर सिंह ने संबोधित किया, जहां उन्होंने कई बातों की चर्चा की। इसमें संगठन मंत्री गणेश सिंह चंदेल, जिला अध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौर, जिला कोषाध्यक्ष अभिषेक सिंह, कमेटी सदस्य उज्जवल सिंह सहित कई अन्य कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद कि हमारे कहने पे आप लोग आए। आज हमारी करनी सेना बिहार प्रदेश टीम और दरभंगा जिला टीम के द्वारा इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आज राजनीति षड्यंत्र के तहत सनातन संस्कृति पे एवं जो हमारा हिंदू समाज है, जो हमारा सनातनी समाज है, उसको जातीय भेदभाव देकर जो आपस में बांटने की जो षड्यंत्र चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग आज प्रेस वार्ता रखे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज से 5-6 दिन पहले मनोज झा जी के द्वारा जिस तरीके का बयान दिया गया, अगर हम कविता पढ़ते हैं तो कविता का अर्थ समाज में कहा जाता है कि अगर कटु, अगर सत्य भी हो तो व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में वो भी लोगों को नहीं बोलना चाहिए। अगर आप में संस्कार है, आप में मानव संस्कृति है, और ख़ास करके अगर आप राज्यसभा विधानसभा जैसे जगह पे आपको जनता चुन के भेजती है और उसके बावजूद आप इस तरीके का बयान देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म को लेकर अगर आप ऐसा बयान देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके संपूर्ण राजनीतिक पार्टी पर आप पे प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करता है। और हम करनी सेना इसका घोर निंदा करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इस बयान को, हम मनोज झा का विरोध करते हैं, हम मनोज झा के बयान का विरोध करते हैं, अगर इसको कोई राजनीति रंग दे करके इसको ब्राह्मण, राजपूत या जातीय भेदभाव देने का काम करते हैं, तो हम उसका भी घोर निंदा करते हैं। हमारे जो भी सामाजिक दल हैं, हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि ऐसे बयान से बचें और समाज को बांटने से बचें। खास करके मैं मनोज झा को कहना चाहूँगा कि वो अगर ठाकुरों पे दिए तो ठाकुरों का जो इतिहास है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम अवगत करवाना चाहेंगे कि जब कहीं ना कहीं राजतंत्र व्यवस्था थी और लोकतंत्र व्यवस्था का आज कितना दिन हो गया है, और आज समाज कहीं ना कहीं आगे नहीं गया है। पहले जो सामाजिक ढांचा था और उसमें जो एक दूसरे के प्रति समन्वय थी, एक समाज दूसरे समाज के सहयोग में जितने आते थे और जितने आपसी सद्भाव और प्रेम से एक गांव में, एक समाज में रहते थे, क्या आज वो स्थिति है? आज पहले लोग कहता था कि जमींदार शोषण करते थे। अरे भाई, आज जमींदार से ज़्यादा कॉर्पोरेट जगत शोषण कर रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा है। आज पहले से ज़्यादा जातीय भेदभाव, जातीय रंग आ गया है। और कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का पॉजिटिव लेना चाहिए। और जिस ठाकुर शब्द का विरोध मनोज झा जी ने किया, अगर सही में उसी ठाकुर स्टाइल में हम ठाकुर की निगेटिव का, हम हर एक व्यक्ति में निगेटिव और हर एक व्यक्ति में पॉजिटिव होता है, हम किसी भी निगेटिव का बड़ाई नहीं करते हैं। ठाकुर समाज के द्वारा भी कुछ निगेटिव थी, मैं
मैं उसका भी निंदा करता हूँ, लेकिन ठाकुरों ने समाज का जिस तरीके से निर्माण किया, ठाकुरों ने जिस तरीके से समाज के लिए न्यौछावर किया, और अगर उस पद्धति से आज भी लोकतांत्रिक पद्धति में जो भी सरकार में है, जो भी सत्ता में है, अगर उसी दया भावना और प्रेम से अगर इस समाज को जोड़ने का काम करेंगे, अपने व्यवस्था को लेकर चलने का काम करेंगे, तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। और मैं यही अपील करना चाहूँगा कि किसी भी बात को राजनीति ढंग नहीं दीजिए। ठाकुरों के लिए ब्राह्मण सब दिन सम्मानित हैं, सब दिन सम्मानित थे और सम्मानित रहेंगे, लेकिन चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो या कोई भी समाज के लोग, अगर जो बेहतर काम करेंगे उसका हम करनी सेना समर्थन करेंगे, और कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। है जब शिक्षित लोगों का भी योगदान इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के होता है, और हम अपना थर्मामीटर विकास के लिए नहीं लगाते हैं, हम अपना थर्मामीटर रोजगार के लिए नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ जातीय रंग देने का काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे, खास करके आज के जो प्रेजेंट युवा हैं, उससे हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे जातीय आधार पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका विरोध करें। हाँ, अगर आप जिस जात के हैं, आप अगर उस जात के उत्थान की बात करते हैं, उस जात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उससे कहीं गलत नहीं है। लेकिन आप जातीय रंग देके किसी दूसरे जात को दबाने का काम करते हैं, किसी दूसरे को द्वेष के भावना से देखते हैं, किसी को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। क्या आने वाले 2024-25 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या करनी सेना का क्या भूमिका रहेगा इसमें? अगर कुछ करनी सेना का यही भूमिका रहेगा, कहीं ना कहीं जो हमारी मूलभूत सनातन हमारा है, हम इस सनातन को देखें और विकास और रोजगार के साथ साथ अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए समाज को एकजुट होकर एकजुटता दिखाने की जरूरत है। ये जो अभी सनातन विरोधी, आप देखे होइएगा कि कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन का जिस तरीके से सनातन के खिलाफ विरोध, जो एक मतलब जो संसद भवन या विधानसभा या लोकसभा एक सम्मानित जगह है, उस जगह पे जिस तरीके का गलत बयान दिया गया, और मनोज झा के द्वारा जो समाज को बांटने का काम किया गया है, उसके खिलाफ हमारी करनी सेना कल इस दोनों व्यक्ति का पुतला दहन करेगी, मेडिकल चौराहा कर्पूरी चौक पे शाम के 4 बजे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह का भी सनातन विरोधी जो प्रोपेगेंडा चला हुआ है, इसके लिए सरकार और इसके जो धुर विरोधी है वो लोग संभल जाए, अपने औकात पर रहें। ठाकुरों पर किसी चीज़ पर अगर कोई तरह का लांछन या किसी तरह का बात अगर उठा रहे हैं तो ठाकुरों के इतिहास को पढ़े, तब ठाकुरों के ऊपर किसी तरह का टिप्पणी कविता पढ़ने के साहस करें। अन्यथा जो अभी बिहार सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, जो हमारे ठाकुरों को उपेक्षित नज़र से देख रहे हैं, उनको आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके लिए वो तैयार है। कौन लोग हैं टैक्स करते हैं, कौन लोग हैं? ये मनोज झा जी हैं, जबकि ठाकुर एक ऐसा जाति है जो ब्राह्मणों को सम्माननीय पूजनीय उनका सम्मान दिया है। इसके अलावा ठाकुरों के अलावा अभी कोई ऐसा नहीं है जो उनको उस तरह के सम्मान और आदर के रूप से देखते हैं। क्या एक ब्राह्मण में ही ठाकुर शब्द का उपयोग होता है या और किसी जाति में नहीं होता? सभी जातियों में होता है, सभी जातियों में होता है। लेकिन ठाकुरों के बारे में जो एक प्रोपेगेंडा है शुरू से पहले से, जो मीडिया वगैरह में भी, फिल्मों वगैरह में भी जो ठाकुरों के प्रति जो निगेटिव प्रचार, आखिर ये प्रोपेगेंडा चलाकर क्या साबित करना चाह रहा है? हमारे समाज को में जो है कि जाति भाव से जाति में बंटवारा करना, द्वेष फैलाना, वोट की राजनीति करना, अपने आप को चेहरे को चमकाना, यही इसका मेन अपना उद्देश्य रहा है। 2024 में किधर स्ट्रेंथ रहेगी? जो सनातन समर्थन में रहेंगे हम लोग उनके साथ हैं, और जो
हमारे देश के हित में बात करेंगे उनके साथ। क्या नाम हुआ? गणेश सिंह चंदेल, प्रदेश संगठन मंत्री बिहार।